पत्थर चले, गाड़ियां जलाई, गोलियां कहां से आई? नूह में फोर्स को एयर ड्रॉप करने की नौबत क्यों आई? आखिर क्यों भगवा यात्रा से पत्थरबाजों को इतनी परेशानी? हरियाणा के नूह में दंगाइयों ने शहर में हिंसक तांडव किया, गोलियां चलाई, पत्थर फेंके और जगह जगह आगजनी की। इसके चलते करीब 2500 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने एक मंदिर में शरण ली। हिंसा में होमगार्ड के 2 जवानों की मौत हो गई, जबकि 7 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल होने की खबर बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा के दौरान साजिश के तहत उपद्रव किया गया ताकि पूरे हरियाणा की शांति भंग की जा सके। हरियाणा के नूह में कैसे हुई हिंसा और कैसे नूह नफरत की आग में झुलसता रहा? सवाल ये भी उठता है कि हरियाणा में हिंसा की आग भड़काई तो भड़काई किसने? आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो हरियाणा के नूह में रची गई। अमन और शांति के दुश्मनों ने शहर के कई हिस्सों में इस तरह आग लगाई और जमकर बवाल मचाया। नूह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को निशाना बनाया गया। भीड़ की शक्ल में आए उपद्रवी हथियारों से लैस थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक इलाके में हालात बेकाबू हो गए। हर तरफ पथराव और आगजनी से दहशत फैल गई। नूह में हिंसा का कई शहरों पर असर पड़ा। साजिश की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर है और 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। अभी भी वहां तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। सबसे बड़ा सवाल कि दंगाइयों का मास्टरमाइंड कौन है? ब्रजमंडल यात्रा नूह के नल्हड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर झिरका की तरफ रवाना हुई थी। इसी दौरान उपद्रवियों ने हमला कर दिया और हिंसा भड़क उठी। शांतिपूर्वक जा रहे ब्रजमंडल यात्रा पर पथराव शुरू हो गया और हमलावरों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हिंसक भीड़ ने सड़कों पर तांडव मचाया, छतों से, गलियों से लगातार पत्थर फेंके गए और पुलिस पर भी हमला किया गया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी आग ने शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए। जगह जगह तोड़फोड़ और फायरिंग से खतरा लगातार बढ़ता ही चला गया। नूह को जिस तरह हिंसा की आग में झोंका गया, उससे साफ है कि दंगाई पहले से ही प्लान बनाकर बैठे थे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या पुलिस के पास कोई इनपुट नहीं था? क्या इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गया? LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? क्या ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा के आधे अधूरे इंतजाम थे? नूह के हालात से निपटने में पुलिस जुटी थी, तभी सोहना में भी उपद्रव हो गया। बाईपास पर भारी हंगामा हुआ, उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन हिंसक भीड़ उग्र होती चली गई। शहर शहर भड़की इस हिंसा के बाद डर और दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में हिंसा किसके इशारे पर भड़काई गई? आखिर भीड़ को आगे करने की साजिश किसने रची? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और प्रदेश की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही सीएम खट्टर ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषी लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घटना के बारे में कहा है, पूरी जानकारी मिली है और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहां पर पहुंच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहां से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहां के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए ताकि लोग अफवाहें न फैलाएं। और हम शीघ्र से शीघ्र वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूं कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें। ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। जहां जहां पर कोई लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और वहां पर फोर्स भेजी जा रही है। SP मेवात तो छुट्टी पर थे, लेकिन पलवल SP के पास ड्यूल चार्ज था। ही इज ऑन द स्पॉट और फोर्स लेकर वो पहुंच रहे हैं लोगों को, अगर कहीं पर फंसे हुए हैं उनको मुक्त करवाने के लिए। अनिल विज ने बताया कि मेवात के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं नूह के डिप्टी कमिश्नर ने रात में दोनों पक्षों की बैठक भी बुलाई थी। हिंसा की आग में हरियाणा को जलाने वालों को कौन सी सजा मिलेगी, इस बात पर सबकी नजर है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।